शाह को गिरफ्तार करो, इस्तीफा लो। जी हाँ, सेना ने मोर्चा यहां पर खोल दिया है और राष्ट्रपति को जो है वो चिट्ठी लिख दी है। क्या शाह की कुर्सी अब जाने वाली है? अब शाह के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे सैनिक। क्या कुछ खुली चेतावनी जो दी है वो आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब शाह की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। क्या शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। आखिर सेना से जुड़े पूर्व अधिकारियों ने सरकार को किस बात की चेतावनी दी है? पूर्व आईएएस अधिकारी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर क्या क्या आरोप लगाए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सेना और राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, उसी सेना की एक महिला अधिकारी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री पर कार्रवाई के मामले में सरकार पीछे क्यों हट रही है? यह सवाल खड़ा होता है। आज इस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद, सेना और सैनिकों का सम्मान हमेशा से बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से सेना और राष्ट्रवाद को अपनी राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे में शामिल रखा। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सेना से जुड़े एक महिला अधिकारी को लेकर एक मंत्री की कथित टिप्पणी पर विवाद खड़ा हुआ, तो सरकार का रुख इतना नरम क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, मामला मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के सामने सेना की ओर से जानकारी देने वाले कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह की कथित टिप्पणी पर भारी विवाद हुआ था। देखिए, एक तरफ आप जानते हैं अमित शाह के इस्तीफे के खिलाफ जो है देश में बवाल चल रहा है। आए दिन जो है लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव कर रहे हैं, अमित शाह को लेकर इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर देश का हर विपक्ष जो है वो इस वक्त अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, क्योंकि अमित शाह के आदेश के बाद ही छात्रों पे जो है वो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ। ये तो अमित शाह के ऊपर चल ही रहा है। और आपने देखा कि अमित शाह के ऊपर एक बड़ी तलवार जो है वो लटकी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। कि सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, जो लाठी चार्ज हुए, महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उसको लेकर तो एक कमेटी बना दी, जो कमेटी पूरा जांच करेगी, पूरा पड़ताल करेगी कि लाठी किसने चलवाया, किसके आदेश में चला। वो चीज तो चल रहा है। लेकिन एक और शाह की मुश्किलें यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। आरोप यह लगा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया गया है। इस बयान के बाद देश भर में विरोध देखने को मिला और मामला अदालत तक पहुंचा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब इस मामले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विजय शाह को पद से हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग भी की है। इस हेडलाइंस को जरा गौर से देखिए। मंत्री विजय शाह को तुरंत बर्खास्त कर इन्हें गिरफ्तार करे। पूर्व आईएफएस अधिकारी ने राज्यपाल को लिखा पत्र, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरी हेडलाइन देखिए, विजय शाह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग, पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने राज्यपाल को लिखा पत्र। अगली हेडलाइंस देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी केस में विजय शाह के खिलाफ रिटायर्ड आईएफएस आजाद सिंह डबास ने खोला मोर्चा, राज्यपाल को बर्खास्तगी और अभियोजन की मांग की। इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। देखिए, इस रिपोर्ट में लिखा है, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी देने मामले में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट आईएफएस अधिकारी और सिस्टम परिवर्तन अधिनियम के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भैया पटेल को पत्र लिखकर विजय शाह को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने और उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने की मांग की है। पत्र में डबास ने विजय शाह के वन और जनजाति कार्य मंत्री के अलग अलग कार्यकाल को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पत्र में पूर्व अधिकारी ने विजय शाह के पुराने बयानों का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार मंत्री पर पहले ही कई विवादित टिप्पणी के आरोप लगे हैं। पत्र में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप का भी जिक्र किया गया है। आजाद सिंह डबास ने कथित तौर पर यह भी मांग की कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी वाला पूरा विवाद आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया? दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी भी सेना की ओर से मीडिया ब्रेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आई। देश की एक महिला सैन्य अधिकारी के रूप में उनके सामने आना और सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी देना चर्चा का विषय बना। लेकिन इस दौरान विजय शाह की कथित टिप्पणी ने
एक नया राजनीतिक विवाद यहां पर जरूर खड़ा कर दिया। जिस महिला अधिकारी को देश की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा था, उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल पूछा कि अगर सेना का सम्मान सर्वोच्च है तो फिर सेना से जुड़ी महिला अधिकारी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मामला अदालत पहुंचा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस प्रकरण पर संज्ञान लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर एसआईटी की जांच भी बिठाई गई। उसके बाद कार्रवाई के बीच अभियोजन में अनुमति को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। यानी एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर सेना से जुड़े पूर्व अधिकारियों की नाराजगी भी सामने आई है। इस हेडलाइन को जरा देखिए। मंत्री विजय शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे भूतपूर्व सैनिक, कैबिनेट के प्रस्ताव पर रिटायर्ड मेजर जनरल बोले ये लाखों सैनिक का अपमान। देखिए, मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि सेना का सम्मान किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना जीवन तक जो है वो दांव पर लगा देते हैं। इसलिए सेना के किसी अधिकारी के अपमान के मामले में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए था। उनकी ओर यह भी बात कहा गया कि अगर सरकार ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाया तो पूर्व सैनिक अपने सम्मान और भारतीय सेना की गरिमा की रक्षा के लिए आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस सेना का नाम चुनावी भाषणों में बीजेपी बार बार लेती है, जिस सैनिक के नाम पर बीजेपी देशभक्ति की राजनीति करती है, उसी सैनिक की एक महिला अधिकारी को लेकर विवादित बयान सामने आने के बाद अगर कोई कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो जनता सवाल तो पूछेगी ही, और सवाल वाजिब सा भी है। अब कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया। पहले सुनिए कांग्रेस से सुप्रिया सिन्हा क्या कुछ कह रही है। मोदी जी, मुंह मत खोलिएगा महिला शक्ति पर आप। हम सभी को याद है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जांबाज ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी। और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह महिला अपमान नहीं है, यह नारी के सम्मान का तिरस्कार नहीं है, यह शूरवीर पराक्रमी सेना में कार्यरत एक ऑफिसर का अपमान नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है, बेतुकी बातें बचकानी हरकतें करते हुए इधर उधर घूमते रहिएगा या कुछ एक्शन लीजिएगा विजय शाह पर? क्योंकि एक्शन ना लेना आपकी असलियत दिखाता है। ये ढोंग जो आप लोग करते हैं ना महिला सम्मान पर, ये बंद कर दीजिए करना। सुना आपने। अब आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का बेहद शर्मसार दिन बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत पूरे मंत्रिमंडल की जवाबदेही पर सवाल उठाया। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी में अभियोजन की अनुमति मांगी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसे मंजूर नहीं दी गई। कांग्रेस का कहना है कि अगर जांच एजेंसियां खुद कार्रवाई की आवश्यकता महसूस कर रही है तो सरकार को कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनाना नहीं चाहिए था। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या किसी मंत्री को राजनीतिक पद पर होने की वजह से कानून की प्रक्रिया से अलग माना जा सकता है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे व्यक्ति मंत्री हो, सांसद हो, अधिकारी हो या आम नागरिक। अगर किसी पर गंभीर आरोप है तो जांच होनी चाहिए। अगर आरोप साबित होते हैं तो कानून के मुताबिक सजा भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर एक और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहा है कि जब उनके नेताओं का समर्थकों पर सवाल आता है तो पार्टी उनका बचाव करने लग जाती है, जबकि विपक्षी नेताओं के मामलों में सख्ती दिखाई जाती है। इसी विरोधाभास को लेकर अब विपक्ष पूछ रहा है कि अगर किसी नेता या मंत्री के बयान से सेना की गरिमा प्रभावित होने का आरोप है तो सरकार को तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? सेना किसी पार्टी की नहीं होती, भारतीय सेना देश की है। उसमें काम करने वाला हर जवान और अधिकारी देश के संविधान और राष्ट्र की रक्षा के लिए जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए किसी सैन्य अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हो तो उसकी जांच और कार्रवाई राजनीति से ऊपर रखी जानी चाहिए। और यही वजह है कि विजय शाह का मामला सिर्फ एक मंत्री के बयान तक सीमित नहीं रहा। अब इसे सरकार की जवाबदेही, न्यायिक प्रक्रिया, सेना का सम्मान और राजनीतिक नैतिकता जैसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए अभियोजन की अनुमति रोक रही है। सरकार और बीजेपी का अपना पक्ष इस आरोप से अलग हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है और जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब असली सवाल यही है दोस्तों
क्या सरकार विजय शाह के मामले में आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ करेगी? क्या अभियोजन की अनुमति को लेकर उठे सवालों का स्पष्ट जवाब देगी? और क्या सेना से जुड़े पूर्व अधिकारियों की चेतावनी को गंभीरता से ली जाएगी? क्या मामला सिर्फ विजय शाह का नहीं है, मामला उस राजनीतिक संस्कृति का भी है जिसने सत्ता में बैठे लोगों की भाषा और आचरण को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। मामला उस व्यवस्था का है जिससे कानून सबके लिए बराबर होने की बात कही जाती है, और मामला उस भारतीय सेना की गरिमा का है जिसने देश का हर नागरिक सम्मान देता है। इसलिए दोस्तों, इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी बात यही है कि जांच निष्पक्ष हो, आरोपी की सच्चाई सामने आए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो वो की जाए। अब फैसला सरकार को करना है कि वह राजनीतिक संरक्षण के आरोप से ऊपर उठकर पारदर्शी कार्रवाई करेगी या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या सेना से जुड़े किसी अधिकारी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।